1971 की जंग बांग्लादेश की आजादी की कहानी है जो पाकिस्तान के सितम को बयां करती है। बांग्लादेश का पार्टीशन आसानी से नहीं हुआ था। पार्टीशन के समय बहुत बर्बादी हुई थी, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरी तबाही मचाई थी, जन आंदोलन को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने फौज को भेज दिया था। इस युद्ध में 30 लाख के करीब लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में लोग भारत में आए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, भारत को युद्ध के लिए ललकार दिया। भारत ने भी पाकिस्तान की इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और 13 दिन तक युद्ध चला और 16 दिसंबर 1971 को पाक ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस तरह हुआ पाकिस्तान का पार्टीशन। अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद किया तब उन्होंने भारत को 2 भागों में पार्टीशन कर दिया था, एक पाकिस्तान एंड दूसरा हिंदुस्तान। आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई के अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। इसके कई रीजन थे। इस दौरान ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरा। पाकिस्तान से बांग्लादेश किस तरह अलग हुआ एंड इसमें भारत की क्या भूमिका थी और साथ ही युद्ध से क्या क्या प्रभाव पड़े। पाकिस्तान बांग्लादेश वार रीजन और इश्यूज। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों ने शरण ली, जबकि भारत में अधिकतर हिंदू लोगों ने शरण ली। पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों हिस्सों में फैले हुए थे, इसलिए इसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों ही जगह पर इस्लाम धर्म के लोग एकजुट होकर रहते थे। वेस्ट पाकिस्तान में 97% मुस्लिम और ईस्ट पाकिस्तान में 85% बंगाली थे और यहाँ बाकी के लोग मुसलमान थे। फिर बंगाली और मुस्लिम के बीच विरोध शुरू हुआ। इस विरोध के कई महत्वपूर्ण रीजन थे, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। इसके मेन रीजन इस तरह है। भाषा का विरोध। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम्स की शुरुआत ठीक उस समय शुरू हुई जब जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा ईस्ट एंड वेस्ट में उर्दू होनी चाहिए। लेकिन इससे बंगाली लोगों को परेशानी होती, क्योंकि उनकी तादाद वहाँ बहुत ज्यादा थी। वहाँ के रहने वाले बंगालियों ने इससे परेशान होकर बड़े पैमाने पर इसका प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। इससे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच की दूरियां बढ़ने की शुरुआत हो गई थी। इनइक्वालिटी। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के शासन का सामना करना पड़ा, जिसमें बंगालियों को यह महसूस कराया जाने लगा था कि वे वहां रहने वाले दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान मुख्य रूप से जूट और जूट से बने उत्पाद एक्सपोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स था। लेकिन फिर भी इस आय से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कोई वर्क नहीं किए गए, बल्कि जो भी डेवलपमेंट वर्क किए जाते थे वह सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए ही होते थे। इससे भी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग प्रभावित हुए। नेचुरल डिजास्टर के चलते बंगालियों में डिससैटिस्फैक्शन हुआ। इसका एक पहलू ऐसा भी है जिसे इतिहास के पन्नों में नहीं जोड़ा गया और न ही उसे प्रॉपर क्रेडिट दिया गया है। यह एक मेन रीजन था, जिस रीजन से बंगालियों में डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो गया था। नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा नेचुरल हादसा हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख बंगाली मारे गए और उनकी संपत्ति, बिजनेसेस और अन्य चीजों का बड़े पैमाने पर तबाही हुआ। यह एक साइक्लोन था जिसका नाम भोला था। उस समय वेस्ट पाकिस्तान द्वारा बंगालियों की मदद के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 10 दिनों के बाद राष्ट्रपति याहिया खान द्वारा डिजास्टर के पैमाने को देखने और उसमें होने वाले नुकसानों का जायजा लेने के लिए उनके द्वारा इसका सर्वे किया गया था। इसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जल्द ही सरकार देखेगी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी राहत वर्क नहीं किए गए। यह साइक्लोन आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। इसमें बंगालियों में भारी डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो गया, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान में उनके शासकों को बंगालियों ने एक्सेप्ट करने से मना करना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स के कारण दूरियां।
इसके बाद सन 1970 से 71 में चुनाव हुए। बंगाली अपने स्थानीय नायक शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को चुनना चाहते थे और ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अवामी लीग चुनाव जीत गई। लेकिन उस समय वेस्ट पाकिस्तान में याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में थी। उनका अवामी लीग के मेन शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शेख मुजीबुर के ऊपर अगरतला षड्यंत्र मामले में राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। उस दौरान ईस्ट पाकिस्तान के लोग द्वारा काफी विरोध किया गया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा शासन उन पर हावी हो गया और इससे ईस्ट पाकिस्तान काफी कमजोर होने लगा था। रिलीजन एंड कल्चर के कारण दूरियां। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच विरोध का एक रीजन बंगालियों और मुसलमानों में रिलीजन एंड कल्चर को लेकर भी था। ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर अपनी बंगाली कास्टिज्म को प्राथमिकता दी थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान यह नहीं चाहता कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का राज हो, अतः दोनों दलों के बीच एक दूसरे के प्रति इसके रीजन आक्रोश पैदा हो गया। ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा की गई हड़ताल इकोनॉमी को कमजोर करने लगी थी, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट के खिलाफ कार्यवाही की। सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, जो कि वहां युद्ध का मेन रीजन बन गया था। उस दौरान पाक सेना एंड उनके सपोर्टर्स के कारण 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और वहां महिलाओं पर भी काफी अत्याचार किए गए थे। वहां की स्थिति बहुत ही घातक हो गई थी। बंगालियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे हरासमेंट के चलते ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तान से अलग होने का विचार करने लगे। उन्होंने अपनी एक खुद की सेना का निर्माण किया, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा किया गया हरासमेंट इतना अधिक था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा किया गया यह विरोध भी कुछ खास असर नहीं कर पाया और वे भारत की ओर जाने लगे। आजादी की अनाउंसमेंट। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोग भारत में बड़े पैमाने पर शरण लेने लगे थे। उस समय भारत की इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी कि वह इतनी बड़ी संख्या को संभालने में कैपेबल होती। 6 महीने के अंदर भारत में 3 मिलियन से अधिक लोग ने शरण ली, लेकिन फिर भी भारत में आने वाले लोगों को भारत ने एक पड़ोसी गेस्ट की तरह उन्हें शरण दी। यह चीज वेस्ट पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। उसने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस मैटर पर इंटरनेशनल लेवल पर बात कर इस मामले से निपटने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा बहुत अधिक बढ़ चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने रिवोल्ट बहुत अधिक बढ़ा दिया और खुद को पाकिस्तान से आजाद करने की ठान ली। ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर ने अनाउंसमेंट कर दी कि ईस्ट पाकिस्तान अब पाकिस्तान से अलग हो चुका है और इसका नाम बांग्लादेश है। इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध में भारत की भूमिका एंड बांग्लादेश का भारत ने सपोर्ट क्यों किया, जानते हैं। ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान द्वारा बनाई गई मुक्ति वाहिनी सेना उतनी मजबूत नहीं थी कि वह पाकिस्तानी सेना का सामना कर पाए। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यह कंक्लूजन निकाला कि शरणार्थियों को भारत में शरण देने से अच्छा है पाकिस्तान के साथ युद्ध कर उसे हराकर ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी सेना का सपोर्ट करने का फैसला किया। इससे मुक्ति वाहिनी सेना मजबूत हो गई और पाकिस्तानी सेना को हराने में कामयाब होने लगी। इससे सन 1971 के 3 दिसंबर को एक बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों पर एक प्री एम्प्टिक स्ट्राइक शुरू की। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना का गोल भारतीय एयरफोर्स के प्लेन को बेअसर करना था, लेकिन इससे भारत भी शांत नहीं बैठा। इसे भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल तौर पर शुरुआत के रूप में लिया और वहीं पाकिस्तान का सिविल वार भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में परिवर्तन हो गया। ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना में भारत की 3 कॉर्प्स शामिल हो गई और उनके साथ युद्ध में लड़ी। भारत द्वारा किए गए युद्ध में प्रदर्शन से पाकिस्तान हिल गया था और वहां भारत का सामना इफेक्टिव ढंग से करने में अनकैपेबल होने लगा था। फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना युद्ध में बहुत कमजोर हो गई, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। इस तरह से यह युद्ध एंड हो गया। रिजल्ट ऑफ द पाकिस्तान बांग्लादेश वार।
पाकिस्तान सेना द्वारा किया गया सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा सरेंडर था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हुआ यह युद्ध बाद में भारत और पाकिस्तान युद्ध के रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन उस दौरान भारत और ईस्ट पाकिस्तान की जीत होने के बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बांग्लादेश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके लिए बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए मांग की, लेकिन वोट के आधार पर चीन, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका एंड ऐसे कई देश पाकिस्तान के सपोर्ट में थे और फिर सन 1972 में पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला संधि करने का फैसला लिया गया। इस संधि के अनुसार यदि भारत पाकिस्तान युद्ध कैदियों को रिहा कर दे तो इसके बदले में बांग्लादेश की फ्रीडम की मान्यता दे दी जाएगी और भारत ने इस संधि को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल इस दौरान भारत में करीब 90,000 युद्ध के कैदी यानी पीओके के थे, जिन पर भारत द्वारा जेनेवा समझौता सन 1925 के तहत सख्त व्यवहार किया जाता था। फिर सन 1972 में भारत ने शिमला संधि पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह से इसका रिजल्ट यह निकला कि इस युद्ध में भारत एंड ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की जीत हुई और वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से नए और स्वतंत्र देश के रूप में उभर गया। भारत ने शिमला संधि पर सिग्नेचर किए और 5 महीने के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से भी अधिक युद्ध कैदियों को रिहा किया। साथ ही युद्ध के दौरान 13,000 वर्ग किलोमीटर की पाकिस्तानी जमीन भारत ने जब्त कर ली थी, लेकिन शिमला संधि होने के कारण इसे भारत को पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। हालांकि भारत ने कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज को अपने अधीन ही रखा था, लेकिन जो कि कुछ 804 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। इफेक्ट ऑफ द पाकिस्तान बांग्लादेश वार। इस वार के एंड होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश पर निम्न प्रभाव पड़ा। बांग्लादेश, इस युद्ध से बांग्लादेश पर सबसे अधिक प्रभाव यह पड़ा कि वह अब पाकिस्तान सेना एंड उनके सपोर्टर के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से मुक्त हो गया था। युद्ध में जीत तो बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को मिली थी, लेकिन इसकी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अनाउंसमेंट 26 मार्च 1971 को कर दी गई थी। इसलिए बांग्लादेश में हर साल 26 मार्च के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसके साथ ही वहां अब अपना संविधान लागू करने के लिए स्वतंत्र भी हो गया था। स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश में शेख मुजीबुर ने अपनी पार्टी अवामी लीग की जीत के साथ सरकार बनाई। इसके अलावा बांग्लादेश में रहने वाले बंगालियों को भी इससे मुक्ति मिल गई, जो कि पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे भेदभाव एंड अन्याय से पीड़ित थे और भारत में पलायन कर रहे थे। वे सभी फिर दोबारा बांग्लादेश में जाकर बस गए। हालांकि इस युद्ध के दौरान हजारों नागरिकों एंड सैनिकों को अपने प्राण देने पड़े थे, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन लोग खुद की फ्रीडम से बहुत खुश भी थे। पाकिस्तान, इस युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भले ही हार का सामना किया हो, लेकिन पाकिस्तान अपने हजारों युद्ध कैदियों को यानी जिहादियों को रिहा करवाने में सफल हो गया था, जिसे भारत द्वारा कैद किया गया था। इसके अलावा युद्ध में पाकिस्तान की हार से उसे यह एहसास हो गया कि पाकिस्तान के पास युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शस्त्र उतने मजबूत नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने परमाणु बम का निर्माण की बात शुरू की। इसके लिए पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री ने ईरान से बातचीत की थी, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा वर्ग शिमला समझौता पर बातचीत से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के कई सारे सैनिक मारे गए थे, इसलिए वे भारत से बदला लेना चाहते थे। फिर युद्ध में जो सैनिक बच गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों में एंड पाकिस्तानी सेना के बीच भारत के प्रति नफरत की भावना को और अधिक बढ़ा दी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का निर्देश भी दे दिया। युद्ध में पाकिस्तान की हार होने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। इसे संभालने में उस समय के प्रधानमंत्री याह्या खान अनकेपेबल था, इसलिए उन्होंने अपनी कमान राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। इस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में इसका अच्छा एंड बुरा दोनों ही तरह का प्रभाव पड़ा। युद्ध का भारत में प्रभाव। सन 1971 के इस भारत और पाकिस्तान युद्ध से न सिर्फ बांग्लादेश आजाद हुआ एंड पाकिस्तान पर प्रभाव पड़ा, बल्कि इससे भारत पर भी काफी प्रभाव पड़ा, जो कि इस तरह है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को सैन्य एंड पॉलिटिक्स रूप से कई सारे महत्वपूर्ण झटके लगे थे, तो वहीं भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को एक पॉलिटिक्स सफलता हासिल हुई।
युद्ध की जीत ने इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिक्स दाव को बढ़ा दिया, साथ ही उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भारत के कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान के साथ की गई शिमला संधि भारत की दरियादिली है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान इस समझौता को कठोरता से लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस संधि से भारत के कई लोग इंदिरा गांधी जी से खुश नहीं थे। सभी के अलावा सन 1971 में हुए इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद से हर साल भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। यह रीजन था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ और बांग्लादेश को आजादी मिली। साथ ही बांग्लादेश को आजाद होने पर भारत ने अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।